कल हमने फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और आज हम करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन और जिसमें लिखा हुआ है फिलहाल इस क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ एज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें ना फिर वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो जाता है इसमें, या तो वैसे वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए भी। ठीक है, पर अभी स्टार्ट किया है, पहले बना लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, हाउ मच, 45,000। इस साइड पर एक और चीज आती है, उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है? देखना किस डेट को विड्रॉ करी है उसने। ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड 85,000 अनुभा की है। ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है तो एवरेज मंथ निकलेंगे 6 मंथ। 8500 का 5% निकलेगा 425। 425 का हाफ कर दो 6/12, ये आएगा 212.5। 6500 का 5% निकलेगा 325। अगर मैं 6500 इंटू 5/100 एवरेज मंथ 6 मंथ लूं, 5% निकलता है 325। इसको सोल्व करेंगे अगर, इंटू 6/12 यानी आधा कर दो, 162.5 निकलेगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दो 163। टोटल करोगे, इस साइड पर हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस किसकी? अनुभा। सिंपल सी है, 90,000 की कैपिटल है, इंटरेस्ट 5% है, 4,500। 60,000 की कैपिटल है, इंटरेस्ट है 5%, टोटल बना। सैलरी लिखोगे, दो लोगों की सैलरी गिवन है, मंथली हो तो, क्वार्टरली हो तो, हाफ ईयरली हो तो से 700 पर मंथ 8,400, 500 पर मंथ 6,000, टोटल बना 14,000। 4,5,3,7,6 में से ये माइनस करोगे, जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अनुभा एंड काजल। 4,5,3,7,6 में से 21,900 माइनस करो, 23,476 रेशो 2/3 1/3 1/3 करेंगे, 0.3 आएगा तो राउंड ऑफ कर दो, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, 15,651। कोई डाउट इसमें? सिंपल से है, बस इंटरेस्ट और ड्राइंग ध्यान रखना तुम्हें इसमें, तो बाकी तो सिंपल से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट आप इसमें बनाओगे जो पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, कौन सा अकाउंट? शुरुआत अनुभा काजल, अनुभा काजल। सबसे पहले शुरुआत की जाती है बाय बैलेंस बीडी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 90 एंड 60। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी भी डेबिट वाली साइड है, डेबिट वाली वो सारी जाएगी इधर, और क्रेडिट वाली इधर। क्या क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये प्रॉफिट निकला था, ये भी लिखोगे बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो कितना निकला? 15,7,8,2,5। बस। इधर और क्या क्या आता है वैसे, और कुछ आता है इसके अलावा?
अभी तो है नहीं, वैसे कमीशन आता है। और अगर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बाय कैश या बाय बैंक। टू साइड में दो चीजें आती है, एक तो पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है वो, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग है इनकी क्वेश्चन में 8500 इसने विड्रॉ किए, 6500 इसने विड्रॉ किए। इसकी जो ड्राइंग निकाली थी हमने 213 और इसकी निकाली थी 163। टोटल करोगे फिर बैलेंसिंग कर देना। इसका करो, इस टोटल में से ये माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू बैलेंस सी डी। 118551 में से ये माइनस करेंगे 87 109838 76825 में से 6663 माइनस करो, 70162। यहाँ पर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा भी कुछ आता है, लॉस आता है इसके अलावा। कैपिटल अगर विड्रॉ करिए तो वो, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लॉस इजीली निकलता नहीं है, वो सिर्फ एक केस में निकल सकता है। हाँ, जब क्वेश्चन में लॉस हो पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या गिवन हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाना हमारी मजबूरी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही जाता है। ठीक है, तो वो अभी आगे चल के आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सिंपल सा था, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक याद रखना, कुछ ना गिवन हो तो एवरेज में 6 मंथ लेते हैं। हाँ जी, इस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्या क्या चीजें हैं वो चेक कर लेते हैं। चार चीजें इधर होती हैं, एक चीज उधर होती है, यानी दो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, सैलरी डेबिट साइड में, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। बस नया क्या है, अब मैनेजर कमीशन हो तुम्हारे पास, मैनेजर कमीशन या पार्टनर ने लोन दिया हो, उसके ऊपर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। या पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दी हो रेंट पे, बाहर से ना लेकर पार्टनर से ली हो हमने, तो देना तो रेंट बाहर भी देना तो पार्टनर को भी देना कंपलसरी है। या रेंट दिया हो, ये तीन चीजें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाई थी। ये तीनों चीजें जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उनके अलावा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें लिखी हैं उसके अलावा कुछ भी आता है, मतलब कोई एक्सपेंस और इनकम आती है, वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मैनेजर कमीशन के कल हमने केस किए थे, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, वही रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में फिलहाल मैनेजर कमीशन ही है, तो आप इसके लिए बना लेना छोटा सा मासूम सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 50,000। इस 50 में से मैनेजर को कमीशन दे दो, क्योंकि मैनेजर ने एफर्ट्स किए, मेहनत करी है। कमीशन का जो रूल है 10% ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ, आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं है। ऑफ लिखा हो चाहे बिफोर लिखा हो, तो सिंपल केस क्रिएट करोगे बिफोर वाला। 50,000 का 10%, ये बचा 45,000 किस किस का है, पार्टनर्स का। पार्टनर्स के प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 45,000 रुपीज बचे हैं, यानी अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाओगे वो 50 नहीं दिखाना, वो कितना दिखाना है, 45 दिखाना। बाकी सब कुछ एज इट इज ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एज इट इज दिखा देना। ठीक है जी, और बनाना क्या साथ में, क्या कैपिटल अकाउंट में मैनेजर कमीशन जाएगा, नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बाय में साइड में जाएंगे। ठीक है, तो इसको तुमने कंप्लीट करना है, ये बना लेना तुम। आगे देखते हैं।
मैनेजर का कमीशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर्स का कमीशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। मैनेजर का कमीशन फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और जो पार्टनर्स का कमीशन होता है उनको हम एप्रोप्रिएशन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आती है उनके लिए वर्ड यूज करेंगे एप्रोप्रिएशन। तो अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएशन, तुम्हारा आंसर होगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन। ठीक है। और आपसे कोई पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस which we used in fundamental, आपको मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन और रेंट, दीज ऑल आर एक्सपेंस। ठीक है। और अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या पूछा, क्या पहले पहले तो पूछा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट वही है, सिंपल से वाला, प्रॉफिट लिखोगे बाय साइड में। मैं प्रॉपर अब वो नहीं बना रहा, ऊपर लिख नहीं रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अमाउंट कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चेक करो जल्दी से। 5,40,000। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आशा को सैलरी मिलेगी 2 लाख पर एनम। पर एनम का मतलब है डायरेक्ट आपके पास सैलरी गिवन है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सैलरी में से एक ही की है, कमीशन दोनों की है, तो कमीशन का एक हेड बना लेते हैं और उसके बाद लिख देंगे कि आशा एंड लता। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लता इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, और सबसे बड़ी बात है नेट प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन है। 540 का 8%, वर्ड क्या लिखा है साथ में? अच्छा दोनों के लिखे, पहले इसका ही पढ़ लो, पहले इसका ही पढ़ लो। आशा को मिलेगी 2 लाख पर एनम सैलरी एंड कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है। तो 840 का डायरेक्ट 8% निकालोगे वो बनेगा 43,200। ठीक है। लता का जो कमीशन मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 8%, आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो 540 का 8.108 सॉल्व करोगे तो उसका वो आएगा आंसर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दो वर्ड हो सकते हैं यहाँ पे, क्या आफ्टर चार्जिंग, इसकी जगह वर्ड हो सकता है, या तो इसकी जगह वर्ड हो सकता है ऑल कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब है कि इससे पहले अगर आपने नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 8% जिसका कमीशन दे चुके हो, इससे पहले किसका कमीशन दिया? आशा का कमीशन दे चुके हो। 540 में से आशा का कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट के ऊपर निकलेगा 8/108। कब करना है ऐसा? ऑल कमीशन का मतलब है कि जो कमीशन आप दे चुके हो ना, उसको भी देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर अमाउंट देना है। पर यहाँ पे ऑल नहीं लिखा, इसकी जगह क्या लिखा था? आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। हर कमीशन है तो फिर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का 8/108। दो ऑप्शन बने, एक होगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, दूसरा होगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इन मेल है तो हिज कमीशन लिखा होगा, फीमेल है तो हर कमीशन लिखा होगा। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा हो तो सिंपल केस है, प्रॉफिट का डायरेक्ट 8/108 कर लेना। अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से आपने जो कमीशन दे चुके हो वो हटा दो, उसके ऊपर जो बचेगा, इसलिए वर्ड है ना ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब जितने जितने कमीशन जा चुके हैं तुम्हारे, ए का जा चुका है, बी का जा चुका है, सी, तो अगर दो पार्टनर है, दो का कमीशन जा चुका है तो वो माइनस करने के बाद तीसरे का निकालो फिर। ठीक है। ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन तो नहीं डाला क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो सिंपल वाले ही आते हैं, वो तुम्हारी बुक में है, वो शायद एडवांस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, हटा दो इसको बस, बाकी तो सिंपल से डिस्ट्रीब्यूट कर देना प्रॉफिट को। एडवांस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से पढ़ो, ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 to, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम दे ही दोगे सिंपल से। ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ बिफोर चार्जिंग, ए का कमीशन निकालना सिंपल है, प्रॉफिट गिवन है, बिफोर वाला केस है तो कर देना 30,000। बट जो बी का कमीशन है ना, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, नो डाउट नेट प्रॉफिट ही रहा, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग, रिमेनिंग यानी प्रॉफिट में से कमीशन निकालने के बाद
3 लाख में से 30,000 निकालने के बाद बचा कितना? 2,70,000। उसके ऊपर बी का कमीशन निकलेगा और वो निकलेगा 8/20,000। डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ, अगर यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होता, इसकी जगह हिज कमीशन, फिर 3 लाख इंटू 8/108। तो ये चीज टॉपिक ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। यानी एक छोटी सी गलती से की वजह से 3 मार्क्स का जो सिंपल क्वेश्चन होता है वो गलत हो सकता है, जिसको तुम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ बैक टू बेसिक। क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बनाना क्या, पढ़ लो ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में भी कुछ कहा करने के लिए इसके अलावा? सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्रॉफिट कितना है। ड्राइंग है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल के बैलेंस गिवन है 2 लाख, 2 लाख और रिस्पेक्टिवली, और करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है ए का 20, बी का 10 और सी का। ए को 20,000 देने हैं, बी को 20,000 देने हैं, सी से 5,000 लेने हैं। तो यानी अगर कैपिटल के बैलेंस भी गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है, इसका मतलब इस केस में कैपिटल फिक्स है। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है दैट मींस कैपिटल फिक्स होगी। यहाँ पर प्रॉफिट लिखा, इस साइड पर आप लिखोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही निकलेगा, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं निकलेगा। 2 लाख का 10%। फिर इसके बाद लिखा बी एक वर्किंग पार्टनर है, इसको मिलेगी सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6,000 इंटू 4, 2,80,000 में से जो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट लिखना। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो फॉर्मेट याद करो, कल कल वाला जो हमने कल किया था। याद है कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा था? बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और बाय कैश, टू कैश, दैट्स इट। बाकी जितनी भी चीजें वो कहाँ ट्रांसफर की जाती है? अगर वो ट्रांसफर करंट अकाउंट में की जाती है तो प्रॉफिट भी तो करंट अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसलिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। 280 में से 72 माइनस करो, ये बचेगा 2 लाख। अब 2,08,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? यानी ये लोग अपनी टैची लेकर आएंगे, उस टैची में 2,08,000 रुपीज रखेंगे और चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे नीचे तीनों। कहते भाई हमने डीड में डिसाइड किया था प्रॉफिट को कैसे बांटना है। कैसे डिसाइड किया था ये देखो। कहता जो इस अटैची में से पहले तो निकालो 60,000 रुपीज। अटैची में पड़े कितने पैसे? 2,08,000 पड़े। कहता इसमें से पहले 60 निकालो। 60 निकाले, उसको कैसे बांटना है? कैपिटल की रेशियो में ना। कैपिटल की रेशियो है 40 से 40 कट, 20, 28 बचा, 5, 5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5 5 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25,000 इसको मिल जाएंगे, 25,000 इसको, और 10,000। तो 2,08,000 में से 60 तो खत्म कर दिया। कहता अब निकालो इसमें से 1,00,000 रुपीज। कितने निकाले हो? घटिया निकाली, बढ़िया शानदार। उसको कैसे बांटना है? वो कहता ये पकड़ तू A50, ले तू पकड़ 37,500, ये तू पकड़। ये थोड़ा सा रो रहा है बेचारा, आंसू आ रहे हैं इसके।
कह रहा यार बड़ा कम पैसा मिला है। अब कितना बचा उसमें अटैची में? 160 तो निकाल ही चुके हो ना, 2,08,000 में से 160 निकाल चुके हो, 48 बचा। वो कैसे बटे? तीनों खुश है। कह रहा चलो शुक्र है, इंसाफ हुआ। अब ये अपने नोट गिन रहा है कि मेरे को टोटल कितना मिला। ए को कितना मिला? 75 प्लस 16। बी अपने नोट गिन रहा है, कह रहा यार मैं भी चेक कर लूं पूरे हैं कि नहीं। 78,000। इसके नोट थोड़ी जल्दी गिरे जाएंगे बेचारे के। 38,500। थोड़ा सा उदास तो गया, पर कहता चलो जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से तो सही है। उन्होंने 2 लाख लगाए थे, उसने कितने लगाए थे? सी ने 80,000, तो हिसाब से चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉफिट मिला है 280 को, 2,08,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये वाला हिस्सा आया। तो लिख दो उसमें कॉलम में, यहाँ लिखो 91, 78,500। और इन्होंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, हमने बना दिया। पर इन्होंने कहा था एंट्री करो सिर्फ और सिर्फ किसकी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये थी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी, टू 2,08,000 को 91, 78,500, 38,500 हो गया एंट्री। ट्रांसफर की कैसे? हाँ, ट्रांसफर की, प्रॉफिट ट्रांसफर की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट। और प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया? इसकी नहीं कहा उन्होंने, पूछा नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की नहीं की। कल हमने वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करी थी, सैलरी की भी करी थी। करी थी। क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर दो एंट्रीज करनी पड़ जाए तो? पहली तो होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अगर सैलरी की कर रहे हो तो टू सैलरी। नेक्स्ट एंट्री, सैलरी को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सैलरी अकाउंट डेबिट, जिसकी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, इसलिए हम हेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर की एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है, ऊपर वाली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। वैसे तो रूल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अगर हम पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, फिर अगली एंट्री हमें कैपिटल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। पर एक्चुअल में जो रूल है, वैसे रूल होता है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करो, यानी पहले एक्सपेंस को शो करो, तभी तो एप्रोप्रिएशन में शो करोगे उसको। वैसे एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले वाली करो दूसरे वाली करो, वो मैटर नहीं करता, होनी तो वही है और सेम डेट पे ही होनी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, बस एक ही पॉइंट है थोड़ा ध्यान देने वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लता एंड ममता टू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट कैपिटल लगा रखे है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 70 और 30% में, यानी 7:3 में, 0 से 0 कट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी अभी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, वो प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एक बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय ममता टू द फार्म, ये लोन है, कई बच्चे इसको इंटरेस्ट ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास लोन, लोन 80,000 का, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना कितने परसेंट? 6%। ठीक है, कुछ मेंशन ना हो तो 6% देता है, और जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो तो हमें बनाना पड़ता है, तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ
या आप एक और ऑप्शन कर सकते हो कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। यहां पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट जो कि कितना है 2,26,000। यहीं पर माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कौन है पार्टनर 80,000 का 6% वो बना 40। यहाँ लिख सकते हो 2,21,000। या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालो उसमें भी यही आएगा माइनस करने के बाद फिर उसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे ऐसे दिखाना। यहाँ पर हमने डेट क्या है 31 मार्च 2000। देखो कितना सुंदर लिखा है मैंने इस बार। ठीक है वो मर्जी है तुम्हारी जैसे मर्जी कर सकते हो। उसके बाद वही है सिंपल सा क्या क्या देना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है आशा। आशा तो नहीं है लता ममता है ऐसा है। लता कैपिटल देखो कितनी है उनकी 3 लाख का 7% बनता है 21,000। 2 लाख का 7% बनता है 14,000। दोनों को टोटल करेंगे तो बनेगा 30। देन उसके बाद सैलरी गिवन है 2,500 पर मंथ। लता की सैलरी 2,500 पर मंथ के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो निकलेगा 30,000। ये पॉइंट हो चुका है ये पॉइंट हो चुका है ये पॉइंट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड में लता एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा कंसेप्ट है 90% क्वेश्चन में वही आता है। ड्राइंग दी होती है डेट गिवन नहीं होती तो एवरेज मंथ 6 मंथ ही लिए जाते हैं। 36,000 का 8% निकालोगे तुम 2,880 बनेगा। हाफ कर दो 6 मंथ का वो बनेगा 1,440। 48,000 का 8% निकाले अगर हम 3,840 बनेगा। कितना बनेगा 3,840 हाफ कर दो 19। टोटल बना 3,360। ठीक है यही कहा था क्वेश्चन में। एक पॉइंट नया आया है ये वाला 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसका 1/10 रिजर्व निकाल। डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल क्या है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो टोटल बनता है 2,25,000। 2,25,000 में से मैं 65 माइनस करूं तो वो बनता है 160। कितना बनेगा 160 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है पर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसका 1/10 160 का 1/10 रिजर्व 160 का 1/10 हुआ 16,000। 160 में से 16 भी माइनस कर दो 144 ही बचा। यानी इसमें से ये तीनों चीजें माइनस करोगे जो बचेगा उसको पार्टनर्स में ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है लता 1,44,000 रुपीज बचेंगे। रेशो 7:3। 3/10 करेंगे हम इसका 43,200। इसमें से ये माइनस कर दो बचा हुआ इसका आ जाएगा 1,08,000। ठीक है कोई शक नया पॉइंट क्या है सिर्फ एक दो बस बाकी सब वही बचपन वाले चल रहा है। ठीक है उड़ा दूं 5th हो गया। 6th में पढ़ते जाओ कुछ नया आया है। ओहो बहुत ज्यादा नया आया ऐतिहासिक क्वेश्चन है। ये मेन क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज में। ठीक है पूछा क्या पहले वो पढ़ो। जर्नल एंट्रीज पूछी है ऑन ए लोन एंड प्रिपेयर। थोड़ा सा ऐसे लंबी सांस ले लो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दिमाग वाला क्वेश्चन है ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा सा ना करें फिर चलो
इंटरेस्ट ऑन लोन को कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बचपन में यानी प्लस वन में हम एंट्रीज करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। प्लस वन में आती थी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वो आज भी हम करते आ रहे हैं। उसमें होती थी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करो, उसकी होती थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। वही बेसिक एंट्री चलती आ रही है बचपन वाली। होता क्या है इस क्वेश्चन में, हुआ क्या देखते हैं ध्यान से। एबीसी तीन प्राणी है, प्रॉफिट को बांट रहे हैं वो। 1 अप्रैल 2023 को देयर फिक्स्ड कैपिटल तो ऑब्वियस है, फिर करंट अकाउंट तो होगा ही होगा। 8 लाख कैपिटल है, 6 लाख एंड 1 अक्टूबर 2023 को ए ने 1 लाख रुपीस एडवांस दिया है किसको? फर्म अपनी बुक में एंट्री करेगी कि फर्म ने ए से लोन लिया, वेयर एज सी अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम द, यानी ये तो है हमारा ए, खुश है, बहुत ज्यादा खुश है ये है हमारा बी, थोड़ा दुखी टाइप का है। कारण क्योंकि इसने फर्म से लोन लिया। तो फिलहाल ए की बात करते हैं, सी सॉरी सी, फिलहाल हम ए की बात करते हैं। ये शानदार हमारी फर्म, ए ने क्या दिया फर्म को? फर्म अपनी बुक्स में एंट्री करेगी। फर्म की बुक्स में एंट्री क्या होगी? फर्म कहेगी 1 अक्टूबर 2023 को मेरे पास पैसा, एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन। लोन बाय ए लिखो, ए लोन बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 लाख रुपीज लोन तो दे दिया, डीड डिसाइड ही नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन किस परसेंट पे देना है, लिखा ही नहीं हुआ। ए के बारे में तो लिखा नहीं, सी के बारे में तो लिख दिया, ए के बारे में लिखा ही नहीं। तो फर्म फर्म ए को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। डेट मेंशन नहीं है तो रेट मेंशन है, तो कितने परसेंट? 6%। अब अक्टूबर में लोन दिया है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो बनते हैं मंथ्स, वो बनते हैं 6 मंथ। 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन। 1 लाख का 6% होगा 6,000। 6 मंथ का कर दो, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि फॉर्म का एक्सपेंस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, पार्ट वो एक खुश हो गया कि 1 लाख दिया था, 3,000 इंटरेस्ट बन चुका है, तो टोटल मैंने लेना कितना? 1,03,000। अगर नहीं वापस करेगा इंटरेस्ट, अगर फर्म इंटरेस्ट उसको नहीं पे करती, तो अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,03,000 के ऊपर। किसमें मिलेगा? 1 लाख, क्योंकि लोन का अमाउंट अब कितना हो चुका है? 1,03,000 हो चुका है इंटरेस्ट मिलाकर। तो इसलिए तो ए लोन 1 लाख, ए लोन 3,000, टोटल लोन का अमाउंट 1,300 बन चुका है अब तक। ठीक है, अगर पेड वर्ड लिखा होगा तो फिर एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी फिलहाल पेमेंट की एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो तुम करते भी हो टू साइड में, तो उसकी एंट्री बना भी सकते हो तुम। 31 मार्च 2024 को एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन, या इंटरेस्ट ऑन लोन एक ही बात है, यहाँ पे ए लोन भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, या इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी लोन की तीन एंट्रीज बेसिक, जो ज्यादातर ये यूज होती है, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, जब सी ने फर्म से लोन लिया हो, उस केस में एंट्री क्या करोगे? पहले ये अपनी निगाहों में बसा लो। बैंक वाली एंट्री सिंपल, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफर करने की एंट्री। ये हमारे उदास भैया आ चुके हैं। कौन है? मिस्टर सी।
ये हमारी फर्म ने सी को लोन दिया। कितना लोन दिया? 1,50,000 फर्म ने सी को लोन दिया। फर्म अपनी बुक में एंट्री करेगा कि मेरे पास से पैसा टाटा बाय बाय जा रहा है। एंट्री घटना है 1 अक्टूबर 2023 की। पैसा गया, किसको गया? लिखेगी अपनी बुक में कि मैंने सी को लोन दिया, सी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो लोन दिया 1 लाख। फर्म में और सी में डील हुई कि फर्म कह रही है कि मैं तुझे लोन तो दे रही हूं पर तू मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। कितने परसेंट? पूरी लाइन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सी ने इंटरेस्ट पे कर दिया, वापस दे दिया। पेमेंट नहीं आई, पैसा नहीं आया, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं पहले। कितने परसेंट चार्ज करेगी फर्म? 10%। तो 1,50,000 का 10% तो बनता है 1 ईयर का, पर 6 मंथ का यूज किया तो इंटरेस्ट बनता है 70। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा, बस इसमें थोड़ा चेंज ये है, एग्जैक्ट इस वाली एंट्रीज की ऑपोजिट एंट्री है। इसमें था बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन, उसमें था सी लोन अकाउंट डेबिट टू। इसमें चेंज क्या है? बस सिर्फ एक एंट्री तुम्हें याद रखनी है। 31 मार्च 2024 को जितना इंटरेस्ट बनता है फर्म वेट नहीं करेगी, फर्म उतना अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेगी। किस अकाउंट से काट लेगी? अब सोचो, पार्टनर से पैसे लेने हैं, पार्टनर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस चीज के पैसे काटने हैं? कैपिटल की जगह यहां पर वर्ड यूज कर सकते हो, करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या है? 6। ठीक है, तो दोनों लिख रहा हूं ताकि अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज करंट अकाउंट से। कितना इंटरेस्ट काटना है? तीसरी एंट्री बहुत सिंपल सी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में फर्म के लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, एक्सपेंस को डेबिट साइड में, और इनकम को ऑब्वियस है यार, इसको ट्रांसफर करना है, इसको क्रेडिट वाली चीज को ट्रांसफर करना। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी एंट्रीज हमने पहले करी थी एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है। उसमें बैंक अकाउंट डेबिट था, इसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट है। बस उसमें चेंज था इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन। इसमें ए लोन की जगह वर्ड है कैपिटल अकाउंट। क्या वर्ड है? कि उससे पैसे लेने, इतना चेंज है बस। मुझे ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से इन दो केसेस को अगर हम चेक करें, कितना एक्सपेंस और कितनी इनकम है? 7,500 क्या है? इनकम। 3,000 क्या है? एक्सपेंस। तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 420 तो पहले ही था। 7,500 इंटरेस्ट मिला, 4,27,500 इंटरेस्ट दिया कितना, तो बचा कितना प्रॉफिट? 4,24,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या कई बच्चे ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखेंगे। कौन सा अकाउंट बना के देखेंगे? वो बनाते हैं प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ओन। यहां पर लिखते हैं वो प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच? 4 लाख। फिर यहाँ पे सी से लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था, वो फर्म के लिए क्या है? इनकम। वो कितना लिया था? 70। ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो हमने निकाला था कितना? 3,000 ना। 4,27,500 में से
ये माइनस करोगे, जो प्रॉफिट बचता है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना प्रॉफिट बचा? 4,24,000। तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है। इस प्रॉफिट को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्या बनाने के लिए क्या है, पार्टनर्स करंट है। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री क्या होगी? वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। फिलहाल इन्होंने क्वेश्चन में कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज करने के लिए कहा था, वो हम कर चुके हैं। एक इन्होंने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, वो भी हम बना लेते हैं। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पार्टनर्स कितने थी? 1 2 3। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट बनाओ। अब करंट अकाउंट का फॉर्मेट तुम्हें टिप्स में होना चाहिए। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। चेक करो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, नहीं गिवन है, कैपिटल के गिवन है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब यहाँ लिखेंगे, बट इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी है, ना कमीशन है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट वो आया था 4,24,500। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशियो दे रखी है, इक्वल है 141। एक पोस्टिंग होगी इसमें, एक। अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो सी के करंट अकाउंट से हमने इंटरेस्ट और लोन के पैसे काट लिए थे। अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, वो नहीं जाता कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो फर्म उसके अकाउंट से पैसे काट लेगी, जो हमने जर्नल एंट्री भी करी है, काटो उसके अकाउंट से। अगर सी ने पे कर दिया, फिर यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, फिर तो इंटरेस्ट और लोन चला ही गया ना, फिर तो काटेंगे नहीं उसके अकाउंट से, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में बना था, उसको दे भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन। यही तो एंट्री बनाई थी हमने, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन। कितना काटा था हमने इंटरेस्ट? बस बैलेंसिंग कर दो, और तो कुछ है ही नहीं। इसका जो एज इट इज टू बैलेंस ईडी आ जाएगा, इसका माइनस करना पड़ेगा, और वो आएगा 1,34,000। ये कहे थे उन्होंने दो मासूम से अकाउंट बनाने के लिए, जो कि हमने बना दिए। ठीक है।